वंदनीय सदगुरु सत्य कबीर साहब जो मंच पर बैठे गुरुजन, पंडाल में बैठे हंसगण, मंच पर बैठे हैं गुरुवर और आप पंडाल में बैठे हैं हंसगण। आपका नाम हंस है, तो अगर नाम हंस है तो क्रिया तो हंस होना चाहिए, लेकिन क्रिया हंस नहीं दिखाई पड़ता है। हम लोग क्यारी में बटे हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक प्लॉट है और उसी प्लॉट में क्यारी बनाया गया है। विभिन्न जगहों पर गुरु बैठे हैं और गुरु कबीर के पथ निराला है और जीव उस क्यारी में बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब का जो वार्ता है विभिन्न प्रकार से लिया जा रहा है। कबीर साहब का विचार अपनी जिंदगी में नहीं उतार पा रहे हैं, अर्थात हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और हंस कहलाते हैं। हंस एक चिड़िया का नाम है, सुने हैं आप लोग? हंस एक चिड़िया है। हंस चिड़िया नहीं है, हंस आप साधु हैं। सत्य और असत्य को विचारते हैं, असत्य को विराम करते हैं और सत्य को ग्रहण करते हैं। निर्णय करने की क्षमता आप साधु में ही है। साधु खंती नहीं होता, साधु कमंडल नहीं होता है, साधु जट्टा नहीं होता है, साधु अग्निशयन लेने वाले नहीं होते हैं, जलशयन लेने वाले नहीं होते हैं। साधु विचार होता है। हम लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं साहब कबीर की बात को। जिस दिन विचार में हम लोग आ जाएंगे आपकी रास्ता रुक जाएगा। अब सोच करके चलेंगे, सोच कर कुछ करेंगे, यूं ही करते जा रहे हैं। हंस की ही अगर बात है, हंस चिड़िया एक है तो उसकी पहचान लीजिए। एक बाल्टी में दूध रखा हुआ है और हंस चिड़िया के चोंच में प्रकृति ने ऐसी करामात दी है कि वह चोंच जब वह बाल्टी में भिड़ाता है तो वह दूध फट जाता है, छेना अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। छेना को वह खा लेता है और पानी को यहीं छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो साधु बने हैं निर्णय करने के लिए, ना कि सहरगंजा पानी में भ्रमण करने के लिए। हम लोग सोच नहीं रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी को। सत्संग के बीच आप लोग बैठे हैं, सत्संग के बीच बैठे हैं। सत्संग आप लोग को क्या कर रहा है? निर्णय करके दिखाता है। क्षीर और नीर के निर्णय करके अलग अलग करता है, लेकिन आप लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं, आप लोग उसको जिंदगी में नहीं उतर पाते हैं। इसलिए सत्संग के बीच अगर आए हैं आप लोग, यहाँ से ले जाइए। यहाँ बोरा खोल दिया गया है, आप लोग बोरा झोरा लेकर के आए होंगे, यहाँ से खोल दिया गया। अब अपने बोरा में, अपने झोला में उसे कस लीजिए और घर पर जाकर इसका बिजनेस करिए। अपने परिवार को सजाइए। परिवार को सजाया अगर हो जाएगा, तो सजाया अगर हो जाएगा तो क्या कहते हैं, पंचायत, प्रखंड, जिला, देश के लेवल पर आप उसको प्रचार करिए।
लेकिन तो ये बात तो दूर की बात है, हम अपने शरीर को ही नहीं सजा पाते हैं, अपने मन को ही नहीं सजा पाते हैं, मैं अपनी आत्मा को ही नहीं सजा पाता हूँ, तो दूर की बात क्या सजा सकेंगे। इसलिए ये जो संत महात्मा आपके मंच पर बैठे हैं, इन्होंने सजाया है। संत महात्मा गुरु की वाणी को जिंदगी में उतारा है, चिंतन किया है, चिंतन करके आगे बढ़ने को काम किया है। लेकिन आप जनता जनार्दन लोग बैठकर सत्संग में श्रवण किए हैं और श्रवण करके जिंदगी में नहीं उतारे हैं। क्या जिंदगी में चार चांद नहीं लगेगा ना? जिंदगी में उतारने वाला वस्तु को जिंदगी में उतारना चाहिए, क्योंकि जिंदगी धीरे धीरे पानी जैसे ऊपर से नीचे की तरह घसकता है, ठीक उसी प्रकार आपका आयु धीरे धीरे घसक रही है। कब भक्ति करेंगे आप? और तमाम लोग बैठे हुए हैं, कबीर साहब आएंगे और अपने सतलोक धाम को ले जाएंगे। आप कबीर साहब के भरोसे बैठे हुए हैं क्या? आपको हाथ क्यों मिला है? शरीर क्यों मिला है? पैर क्यों मिला है? शरीर क्यों मिला है? कुछ करने के लिए। कुछ तो कर लीजिए। आप बैठे हुए हैं, बैठे रहिएगा, यात्रा नहीं होगी। यात्रा आपकी विराम हो चुकी है। इसलिए यात्रा करना अगर है तो संत महात्मा की बातों को फॉलो करना पड़ेगा, संत महात्मा की बातों को श्रोधार्थ करना पड़ेगा, संत महात्मा की बातों पर शंका करना पड़ेगा, तो आपकी यात्रा तय होगी। महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था, और आनंद बड़े ही जिज्ञासु था। किसी भी बात पर चर्चा करता था आनंद। जा रहे थे महात्मा बुद्ध, तो विभिन्न प्रकार के लोग दुनिया में हैं। कोई आस्तिक जीवन जीते हैं, कोई नास्तिक जीवन जीते हैं, कोई परमात्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं, कोई परमात्मा की सत्ता को मानते हैं। विभिन्न प्रकार के दुनिया में लोग। तो आनंद बड़े ही जिज्ञासु था, जा रहा था। साथ में एक व्यक्ति जो नास्तिक था, उसने कहा बाबा परमात्मा तो नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी से सुन चुका है कि परमात्मा नाम की सत्ता दुनिया में नहीं है। तो इसकी गाड़ी विराम हो गई है, गाड़ी खड़ी हो गई है, इसे कुछ गाड़ी में धक्का लगा देना चाहिए। तो धक्का लगा दिया महात्मा बुद्ध ने। कहा नहीं, परमात्मा की सत्ता दुनिया में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आदमी मिला जो आस्तिक जीवन जीता था, परमात्मा के सहारे जीता था। उनसे पूछा कि परमात्मा तो है महात्मा जी। इन्होंने कहा नहीं, परमात्मा नहीं है। चल दिया। तीसरा व्यक्ति ने कहा बाबा परमात्मा है कि नहीं? तो महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। आगे चलकर एक वृक्ष की छांव में बैठते हैं महात्मा बुद्ध। आनंद पूछता है गुरुदेव आपके साथ मैं नहीं रहूंगा। कहा क्यों बेटा? कहा इसलिए कि आप तो साधु हैं, आप तो निर्णायक हैं, आपसे किसी भी प्रकार के वस्तु ज्ञान का कोई पूछ सकता है, भजा सकता है, तो आप भजा करके नहीं देंगे, आप संख्या में डाल देंगे, तो आपके साथ रहने से क्या फायदा? कहा हुआ क्या तुम्हें आनंद? कहा 3 व्यक्ति आपको रास्ते में मिला है, और 3 व्यक्ति ने आपको भजाने की कुछ प्रश्न किया था, लेकिन आपने उसे भजा नहीं दिया, बल्कि उससे संख्या में डाल दिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम कैसे जानते हो कि मैं उसे संख्या में डाल दिया? कहा आपने जवाब नहीं दिया। जिसने कहा नहीं है उसको कह दिया है, और जिसने कहा है उसको कह दिया नहीं है, और तीसरा को आपने जवाब नहीं दिया। कहा आनंद जो जैसा व्यक्ति मिला था मैं उसको उसी प्रकार कह दिया, जवाब दे दिया। कहा कैसे? कहा पहले वाला था नास्तिक,
वह किसी भी सत्ता को नहीं मानता था, परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता था, कि जीवन विराम हो गया था, न कर्म करता था, न धर्म करता था, कुछ नहीं करता था। वह कहा परमात्मा नाम की दुनिया में सत्ता नहीं है, मेरा हिसाब बारी लेने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर रहा था। उसकी जीवन रूपी गाड़ी खड़ी हो गई थी। मैं इसको कह दिया नहीं परमात्मा नाम की सत्ता दुनिया में है, सोचेगा कि महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष मुझे इस प्रकार की बात कहा है, तो आगे की खोज करेगा, आगे की रास्ता उसको मिल जाएगा। दूसरा व्यक्ति था आस्तिक, भगवान की सत्ता पर जीने वाला, कि भगवान दुनिया में है ही, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूंगा, जो करेंगे भगवान कर लेंगे, परमात्मा कर लेंगे। और आप जानते हैं कि पंडित पुजारी लोग आस्तिक जीवन जीते हैं, भगवान की सत्ता पर जीते हैं कि भगवान सब कुछ कर देंगे मुझे। नहीं, आपका बाहुबल आपके अंदर में है, अपने बाहुबल से जिंदगी को बिताइए और भजन करिए। और जानते हैं कि जब गजनवी भारत पर आक्रमण किया विदेशी, तो पंडित पुजारी सोमनाथ के मंदिर में थे, और जब उसे लूटने के लिए आया वो भारतवासी उसे आक्रमण करने के लिए पहुंचा। पंडित पुजारी ने रोक लगा दिया कि परम सत्ता है, काफी इसके पास शक्ति है, इसे कुछ न कुछ बिगाड़ ही देगा परमात्मा उस गजनबी को, विदेशियों को, तुम लोग कोई हथियार नहीं उठाओ। हथियार उठाने से रोक दिया। परिणाम हुआ कि सभी हीरे मोती, हीरे जो भी कुछ था उसमें द्रव्य सब निकल के चला गया। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, करबाहू बल अपना छारी बिरानी यास, जाको आंगन नदी बहे सो कस मरत प्रयास। करबाहू बल अपना, अपने शक्ति का प्रयोग करें आप, अपने आत्मबल को प्रयोग करें आप, आत्मबल को आप लोग विराम कर दिया है और भगवान की सत्ता पर आप आधारित हो गए हैं। भगवान आपका सत्ता को कुछ काम नहीं कर सकता, आपके कर्मानुसार ही कुछ काम हो सकता है। कल के समय में अपने कर्म को सुधार करें आप लोग। इसलिए साधु बने हैं आप लोग निर्णय करने के लिए, निर्णय कर लीजिए आप। आनंद ने कहा, तीसरा आदमी बाबा कहा परमात्मा है कि नहीं, तो आपने कुछ नहीं बोला। कहा बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उत्तर उससे मिल गया। उसे प्रश्न ही ठीक नहीं था, तो मैं इसका उत्तर क्या देता। लेकिन वह समझ गया कि बाबा कुछ नहीं बोले, तो उसमें कुछ रहस्य है, संत महात्मा से मिलेगा, आगे इसका निर्णय हो जाएगा। इसलिए भाइयों, विचार करने की आवश्यकता है। ये मंच से ये सालों साल आप लोग सुनते हैं सत्संग, और बहुत सत्संग होता है, बहुत शास्त्र की बात होती है, बहुत अनुभव की बात होता है, लेकिन आप वहीं बैठे हुए हैं, आप साधु संत जो 20 वर्ष पहले बैठे हुए थे। 20 वर्ष जहां बैक थे आप, वहीं बैक आपकी गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। और ये संत महात्मा भारत के कोने कोने में जाकर झंडा फहराने के काम करते हैं, बहुत लोगों की तार देने के काम करते हैं, बहुत लोगों की ऊंचाई पर बढ़ा देने के काम किए हैं, लेकिन आप साधु वहीं बैठे हैं जो 20 वर्ष पहले बैठे हुए। आप सोचते हैं कि सत्संग सुन लेंगे कल्याण हो जाएगा। नहीं, सत्संग करना होगा, सुनने से काम नहीं होगा। अभी शब्द का संग हो रहा है, अभी शब्द हम बोल रहे हैं, हमारे भी संत महात्मा शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। शब्द आपके निकट गया, उस शब्द को अपने हृदय पटल पर उसको जुगाने की प्रयास करें, और शब्द है क्या वह, उस पर विचार करें। आप शब्द क्या कह रहा है, किधर चलने के लिए कह रहा है, इंडिकेटर इसका किधर हो रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उस तरफ चल कर दिखा दीजिए। सत्संग कर लीजिएगा। सत्संग सुन लेने मात्र से काम नहीं होगा, सत्संग को जिंदगी में उतार लेने से काम होगा। इसलिए
कवि कहते हैं कथनी मीठी खार से कथनी विष की लोए, कथनी तज करनी करो विष से अमृत होए। कथनी ना कर करनी में उसको उतारे, इसी में हम संतों की भलाई है। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ क्योंकि कार्यक्रम पूर्णावधि की तरफ है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब शाह बंदगी की